वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आए, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था और उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, हे महाराज, आप कोई उपाय करिए। उन संत ने कहा, देखो, अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसा कोई विद्या भी नहीं जानता जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय है, बिहारी जी। इतना बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे, ये सबकी कामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका और फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो एक समय पर वृंदावन आने लगा और बिहारी जी को धन्यवाद करने लगा। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। तो उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन तू बिहारी जी के सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है। ये अब वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनके भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन इस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी के हमसे बन गई और कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के सपने में पहुंच गए। अब सेठ स्वप्न में बिहारी जी को उसे त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान के दर्शन कर रहा है। उस सेठ का स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस सेवा में कुछ रुपए ज्यादा लगे हैं और तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आंखें खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसा लीला है प्रभु बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भक्त को घर पहुंच गया तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएगा। जब शाम को वो भक्त घर आया तो सेठ ने उनके सारी बातें बताई तो वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। सेठ ने उसका जो भी ज्यादा पैसा लगा था वो पैसे दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे और वही मुझे ये बात बताकर चले गए। ये लीला देखकर वो भक्त अति प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला तो भक्त तो ऐसे ही हमारे बिहारी जी है। ये किसी को भी कर्जे किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो भी एक बार इनकी शरण में चला जाता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, उसको सब कुछ मिलता ही चला जाता है। तो ये रहा एक भक्त की कहानी। अगर